देखो आज हम नया टॉपिक, आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? सुनो, द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन दी the property of the solution depends on the number of solid particles in the solution is called as colligative property of non electrolyte solution। किसको बोला गया कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, वो प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन is called as colligative property of non electrolyte solution। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन और नॉट ऑन देयर नेचर, और वो नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ उसके फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेंगी, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती, आर कॉल्ड एज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। दिस आर चार टाइप की है: वेपर प्रेशर लोअरिंग, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये उसके अलग अलग है टाइप। सबसे पहले हमको आना चाहिए कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है एक्चुअल में। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन colligative property of the solution depends on the number of solid particles। वो उसकी क्वांटिटी के ऊपर, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, नॉट दी साइज, साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। उसमें आते हैं तीन टाइप से: वेपर प्रेशर लोअरिंग होता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे देखो अब एक एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को हमने द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, द रिलेटिव डाइल्यूशन सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर और लेंथ और कंसिडरेबल 0.2 होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। इसमें देखो सबसे पहला पढ़ना है हमको वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि वेपर प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में वेपर प्रेशर का मतलब होता है वो प्रेशर जो वेपर की वजह से फॉर्म होता है, जो सरफेस के ऊपर वेपर की वजह से जो प्रेशर फॉर्म होगा इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब होता है उस वेपर प्रेशर में कमी आना, इज कॉल्ड एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। व्हेन द लिक्विड इज क्लोज कंटेनर, अगर किसी लिक्विड को आपने बंद बर्तन में रखे और उसको अगर आप हीटिंग प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है मालूम है कि उसकी हीटिंग प्रोवाइड करने के बाद में जो उसमें का लिक्विड है वो कन्वर्ट होता है वेपर में, और दिस वेपर इज कहाँ पे जमा होते हैं? सरफेस के ऊपर जाके। अगर आपका कंटेनर क्लोज है, बंद है, या फिर हम घर पर अगर प्रैक्टिकल करते हैं तो किसी बर्तन में अगर हम लिक्विड को गर्म कर रहे हैं और ऊपर से कोई हमने उसको पैक कर दिए, प्लेट वगैरह रख दिए, तो क्या होता है मालूम है क्या? जो आपके वेपर्स रहेंगे लिक्विड के, वो बर्तन के प्लेट के ऊपर जमना शुरू होंगे, उसकी वजह से वो प्लेट पर जो प्रेशर फॉर्म होगा इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब बोला गया था कि उस प्रेशर में जब कमी आएगी तो इज कॉल्ड एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। द प्रेशर एक्सटेंड बाय द वेपर ऑन द लिक्विड, इट इज वेपर प्रेशर। जो प्रेशर एक्सट्रैक्टेड होता है टाइप की वजह से वेपर ऑन द लिक्विड के is called as vapor pressure। एक्सपेरिमेंट है शो दैट द व्हेन जब नॉन वोलेटाइल, अब या नॉन वोलेटाइल किसको बोलते हैं? एक्सपेरिमेंटली शो दैट व्हेन जब नॉन वोलेटाइल या नॉन आयोनाइजेबल, नॉन वोलेटाइल या फिर नॉन आयोनाइजेबल सॉलिड इज डिसॉल्व इन लिक्विड। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई बर्तन के अंदर अगर सिर्फ वाटर को अगर रखते हैं, एक सॉल्यूशन बनाने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया हमको दो चीजें लगती है, सॉल्वेंट प्लस सॉलिड, सॉल्वेंट प्लस सॉलिड। अगर हम कोई सॉल्यूशन अगर प्योर सॉल्वेंट है, सिर्फ वाटर है, हम उसको अगर बॉईल करेंगे तो उसमें क्या होगा? एक वेपर प्रेशर फॉर्म होगा सरफेस के ऊपर। बट अगर उस वाटर में अगर हम कोई ऐसा चीजें मिलाते नॉन वोलेटाइल, मतलब जो इजीली वेपरेट नहीं होता,
उस बर्तन में अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर मिलाएं और अगर उसी को सेम टेम्परेचर पे, अगर वही जो सॉल्वेंट को दे रहे थे, अगर वही टेम्परेचर पे हम उसको गर्म करें, तो क्या होता है मालूम है कि जो वेपर प्योर सॉल्वेंट के फॉर्म हो रहे थे उतने वेपर इसके फॉर्म नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इस बर्तन के अंदर मिला हुआ है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो इसकी वजह से क्या होता है मालूम है कि उसके वेपर्स में कमी आती है, उसके जो वेपर्स फॉर्म होते हैं उसमें क्या आती, कमी आती, इज कॉल्ड एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको क्या बोला गया? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये कब होता है? जब हमारे प्योर सॉल्वेंट में अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर मिलाते हैं तो उसकी वजह से प्रेशर में जो कमी आएगी इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इसको हम? इज कॉल्ड एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अदर वर्ड ये बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज लोअर बाय डिसॉल्विंग द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देखो दूसरे इसमें ये बताया कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा जब हम डिसॉल्विंग करेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इनटू इट। जब क्या होता है? सॉलिड इज नॉन वोलेटाइल। अगर आपका सॉलिड क्या है? नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? नॉन वोलेटाइल बोले तो वो सब्सटेंस जो इजीली इवेपोरेट नहीं होते, इज कॉल्ड एज नॉन वोलेटाइल। अगर आप सब्सटेंस में अगर सॉलिड नॉन वोलेटाइल मिलाते हैं तो इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द वेपर प्रेशर अबाउट द सॉल्यूशन, देयरफॉर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट अबाउट द सॉल्यूशन। तो इसमें अगर आपने कोई सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉलिड को अगर मिला दिए, क्या मिलाए? नॉन वोलेटाइल सॉलिड को अगर आपने मिक्स कर दिए, किसके अंदर मिक्स किया आपने? किसी प्योर सॉल्वेंट में। प्योर सॉल्वेंट में सिर्फ सॉल्वेंट के थे। अब अगर आपने उसमें नॉन वोलेटाइल अगर मिलाया ना तो उस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को कम कर देगा, इसकी वजह से उसके वेपर प्रेशर में कमी आएगी। इज कॉल्ड एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इफ अगर से P01 इज दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, अगर प्योर सॉल्वेंट का कितना है? P10 है, और P इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबाउट द सॉल्यूशन। मतलब ये क्या है? P1 किसका है? सॉल्यूशन का, और P10 किसका है? प्योर सॉल्वेंट का। तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन के, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या मिलाया है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को। इसी वजह से प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिला है प्योर सॉल्वेंट के। यहाँ पे दिया उसे P10 इज ग्रेटर देन P, द वेपर प्रेशर लोअरिंग का फॉर्मूला है डेल्टा P इज इक्वल टू P10 माइनस P। डेल्टा P का मतलब होता लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और P10 का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और P का मतलब होता है, P1 का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया पूरा सॉल्व। उसके आगे और दिया उसमें, उसके डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि क्या होता बोला उसमें, एक मिनट सॉरी, why the vapor pressure of solution containing the non-volatile, क्यों वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग द नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड करता है which molecules escape from the surface of the liquid. When the non-volatile solid is dissolved in the solvent, some of the surface molecules of the solvent are replaced by the non-volatile solids. These are solid molecules do not contribute to the vapors above the solution. Thus, the number of solvent molecules are available for vaporization per unit surface area. इससे क्या बताया उसने कि अगर आपकी जो सरफेस एरिया है, अगर आपका सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है तो सरफेस एरिया के ऊपर प्योर सॉल्वेंट के रहेंगे। अगर आपने उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉलिड को अगर मिला दिए तो उसमें से कुछ क्या रहेंगे? नॉन वोलेटाइल सॉलिड के रहेंगे जो बहुत कम होंगे। इसकी वजह से आपके प्रेशर में क्या आएगी? कमी आएगी। इस कॉल्ड एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसके बाद का टॉपिक हम कल देखेंगे, रॉल्फ्स लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल। ये अगर डिलीट हुआ तो उसको छोड़ के नया टॉपिक शुरू करेंगे, या फिर वो अगर होगा तो उसको ही कंप्लीट करेंगे।
इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक।